कभी किसी पड़ोसी के घर गई, वहां झगड़ा कराया, कभी किसी के घर गई, वहां झगड़ा कराया। जब शाम को ब्राह्मण देवता वापस आते हैं तो आरती का थाल लेकर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, बोलना पड़ेगा आगे। धुंधली का मतलब होता है कि भोजन बनाते बनाते सब्जी में नमक चट गया, तो सब्जी कैसी है और पूछा तो बोल दिया कि मैं देख रही थी कि सब्जी में नमक ज्यादा तो नहीं पड़ गया। पूरी बनाते बनाते पूरी को चट गया। जो ऐसी नारी होती है ना वो धुंधली होती है। आज के ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण है, सब सुख है उनके यहाँ पर, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है। और जिस आंगन में यदि बालक की किलकारी नहीं आती है तो वो आंगन खाने के लिए दौड़ता है। आत्मन ने ब्राह्मण विचार किया कि मेरे घर कोई संतान नहीं है, क्यों ना मैं एक गाय को पालूं और मैं गाय को एक संतान की तरह प्रेम करूंगा। तो आत्मन ने ब्राह्मण ने गाय को पाला। गाय की सेवा बड़े प्रेम के साथ करते हैं। समय व्यतीत होता गया, लेकिन जो गाय है वो बांझ हो गई। गाय ने किसी भी संतान को जन्म नहीं दिया। आत्मन ब्राह्मण विचार करने लगे, क्यों ना मैं अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाऊं, सुबह शाम जल दिया करूंगा, जिससे मेरे मन को शांति मिलेगी। लेकिन कुछ समय के बाद वो तुलसी का पौधा भी सूख गया। आत्मनिक कहने लगे कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, जो मेरे घर में कोई संतान नहीं हुई, तो मैंने सोचा किसी गाय को पालूं और गाय की जो संतान होगी उससे संतान तरफ प्रेम करूंगा। लेकिन वो गाय भी बांझ रह गई, तुलसी का पौधा लगाया वो भी सूख गया। और यही विचार करते हुए आज आत्मदेव ब्राह्मण जंगल की ओर जा रहे हैं। घनघोर जंगल में पहुंचे और जंगल में जाकर के देखा तो वहां एक सरोवर, और सरोवर में जाकर के आत्मदेव ब्राह्मण ने जलपान ग्रहण किया। और जैसी जलपान ग्रहण किया और आकर के वृक्ष के नीचे बैठ गए, और जैसी वृक्ष के नीचे आकर के बैठे वहीं पर एक संत आया। और जब संत ने आत्मदेव ब्राह्मण के मुखारबिंद को देखा तो आत्मदेव ब्राह्मण के मुखारबिंद पर बड़ा तेज है, लेकिन उदासी की रेखा है। संत भगवान ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, आपके मुखारबिंद को लेकर के रखा कि आप विद्वान ब्राह्मण हो, लेकिन आपके चेहरे पर यह उदासी की रेखाएं क्यों है? आत्मदेव ब्राह्मण खड़ा हुआ, दोनों हाथों को जोड़ा और कहा, बाबा मेरे घर पर किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है, कम से कम एक संतान तो हो। संत ने कहा कि ब्राह्मण भागवत जी में लिखा है कि भगवान के 24 अवतार हुए और उन 24 अवतारों में से 2 अवतार बड़े श्रेष्ठ हुए, एक तो राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। तो संत कहने लगे, जब राम और कृष्ण ने अपने माता पिता को सुख नहीं दिया तो इस संसार की संतान तुम्हें क्या सुख देंगे? लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे कि अब तुम मुझे संतान होने का आशीर्वाद नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा, और जो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा वो तुम्हारे सर पर लगेगा। जब ब्राह्मण ने संत ने देखा कि ब्राह्मण जिद कर रहा है, तो संत ने अपनी झोली में से फल को निकाला और ब्राह्मण देवता को दिया और कहा, ब्राह्मण देवता आप इस फल को अपनी पत्नी को देना। जब तुम्हारी पत्नी इस फल को ग्रहण करेगी तो तुम्हारी पत्नी के उदर से सुंदर से बालक का जन्म होगा। जैसे आत्मदेव ब्राह्मण ने सुना, आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ, फल को लेकर के अपनी पत्नी धुंधली के पास पहुंचा और कहा कि देखो देवी, आज मुझे एक संत मिले और संत ने मुझे ये फल दिया है, मुझसे कहा कि आप इस फल को ग्रहण करोगे तो आपके उदर से सुंदर से बालक का जन्म होगा। धुंधली ने फल को अपने हाथ में लिया
विचार करने लगे कि मेरे पति कितने भोले हैं। किसी बाबा जी ने इनको बहका दिया कि फल के खाने से संतान पैदा हो जाएगी, कहीं फल के खाने से संतान होती है। फिर विचार किया कहीं मैं सब फल को खा लूं और खाने के बाद में मैं गर्भवती हो गई तो। और मैंने सुना है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको बड़ा कष्ट होता है, और मैं किसी प्रकार का कोई भी कष्ट सहन नहीं करना चाहती, तो इससे तो मैं बात अच्छी हूँ। वहीं पर अपनी पड़ोसन को बुलाया, सारी बात सुनाई और कहा कि मेरे पति ये फल लेकर के आए हैं और मैं फल खाना नहीं चाहती हूँ। पड़ोसन कहने लगी, बहन आप इस फल को मत खाओ, क्योंकि मैं गर्भवती हूँ और कुछ समय के बाद जब मुझे संतान होगी तो मैं अपनी संतान को नहीं दे दूंगी और उसके बदले तुम मुझे धन दे देना। धुंधली कहने लगी कि तुम मुझे अपनी संतान दे दोगी और उसके बदले में आपको धन दे दूंगी, लेकिन जो मेरे पति फल लेकर के आए हैं इसकी परीक्षा कैसे हो कि इस फल के खाने से संतान होती है कि नहीं। पड़ोसी ने कहा कि धुंधली, जब इस फल के खाने से तुम्हें संतान हो सकती है तो इस फल के खाने से तुम्हारी जो गाय है वो भी तो बांझ है, उसको भी ये फल खिला दो। और धुंधली ने ऐसा ही किया, फल को लिया और गाय को खिला दिया। समय व्यतीत होता रहा। जब पड़ोसन की यहाँ पर संतान हुई तो पड़ोसन रात्रि के समय आई और अपनी संतान को धुंधली को लेकर के और बहुत सारा धन लिया और वहां से चली गई। और धुंधली ने अपने पति से कह दिया कि देखो हमारे घर पुत्र का जन्म हुआ है, आज आंतरे ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और आंतरे ब्राह्मण के यहाँ पर मंगलाचार गव रहे हैं। इधर आंतरे ब्राह्मण अपनी गाय को चारा डालने के लिए गए और जाकर के देखा तो गाय के पैरों में सुंदर सा बालक लेटा हुआ है। आंतरे ब्राह्मण ने बालक को अपनी गोद में उठाया, विचार किया कहा तो मेरे घर एक भी संतान नहीं थी और आज हमारी गाय ने भी सुंदर से बालक को जन्म दिया है। उस बालक का संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा, लेकिन जो कान है वो गाय जैसे। बालक को लेकर अपनी पत्नी धुंधली के पास पहुंचे और कहा कि देखो देवी, आज हमारी गाय ने भी सुंदर से बालक को जन्म दिया है, क्यों ना मैं किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर के इन दोनों बालकों का नामकरण कराओ। धुंधली कहने लगी, ब्राह्मण देवता, जब मेरी संतान है तो नाम भी मैं रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम अपने से मिलता हुआ रखा। आदमी ब्राह्मण ने कहा कि तुमने अपने पुत्र का नाम अपने से मिलता हुआ रखा है तो ये तो गाय का पुत्र है, इसका भी नाम इसकी माँ से मिलता हुआ होना चाहिए। और वहीं पर आदमी ब्राह्मण कहने लगे कि इस बालक का नाम गौकर होगा। दोनों बालकों का नामकरण हुआ, समय व्यतीत होता गया, लेकिन जो गाय का पुत्र गौकर कर्मकांडी ब्राह्मण हुआ। गौगण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाफल। जो धुंधकारी है वो माखल हुआ, जुआ खेलने लगा, मांस भक्षण करने लगा, मदरापान करने लगा। इधर आंतरे ब्राह्मण ने देखा कहीं शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, कहीं हड्डियां पड़ी हुई हैं, कहीं मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। आंतरे ब्राह्मण ने विचार किया कि जिस कुटिया में 24 घंटे भगवान का भजन होता था, आज उसी कुटिया को मेरे पुत्र ने नरक का अड्डा बना दिया। कहीं शराब की बोतलें पड़ी हैं, कहीं